यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा अब दिक्कत होने लगी है व्यूज़ की। पहले जितने व्यूज़ आते थे उससे कंपैरिज़न अब बहुत कम आने लगे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो स्मॉल क्रिएटर्स यानी कि जो जिन्होंने अभी यूट्यूब खोला ही खोला है या स्मॉल क्रिएटर्स हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत आ गई है। मतलब वो लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं, क्यों? व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। जहाँ पहले 100 व्यूज़ आते थे एक स्मॉल क्रिएटर के लॉन्ग वीडियो पर, अब वो बिल्कुल 10 पर ही आके रह गए हैं। मेरे भी बहुत व्यूज़ कम हो गए हैं, अब ऐसा लगता है कि जैसे चैनल ही फ्रीज़ हो गया है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस सिनेरियो में आप कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हैं? क्योंकि कहते हैं कंसिस्टेंसी ही जो है आपको यूट्यूब पर सफलता दिलाएगी। तो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, अभी मेरे बिल्कुल 0 व्यूज़ के मतलब समझ लीजिए 0 व्यूज़ जितने अभी व्यूज़ आ रहे हैं, तो इसमें मैंने सिर्फ़ 5 स्टेप फ़ॉलो करती हूँ। 0 व्यूज़ आने के बावजूद भी मैं लॉन्ग वीडियोज़ डाल रही हूँ, शॉर्ट वीडियोज़ भी डाल रही हूँ। तो 5 ऐसे कौन से रूल हैं जो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। तो सबसे पहला जो रूल है वो मैंने फ़ॉलो किया है वो है 90 डेज़ चैलेंज। मैंने 90 डेज़ चैलेंज लिया हुआ है। अब उसमें मैं शॉर्ट वीडियोज़ और लॉन्ग वीडियोज़ दोनों डाल रही हूँ। लॉन्ग वीडियोज़ सिर्फ़ 1 दिन के लिए मैं स्किप करूँगी, वो है संडे। मुझे ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है इस चैलेंज का और मैं दोनों ही अपने डालूँगी 100 डेज़ तक चैलेंज है जो मेरा और देखती हूँ कंसिस्टेंट से कैसे मैं कंसिस्टेंट रहकर सक्सेस पा सकती हूँ। देखिए कंसिस्टेंसी जो है ये नहीं है कि आप 100 डेज़ चैलेंज या 90 डेज़ चैलेंज है तो लगातार आप लॉन्ग वीडियोज़ भी डालें। तो ये मेरे ऊपर है क्योंकि मैं डाल सकती हूँ, तो पर जो लोग जॉब करते हैं या जिनको और भी ज़्यादा बहुत सारे काम होते हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाता है लॉन्ग वीडियो रोज़ की रोज़ डालना। तो वो कम से कम शॉर्ट वीडियोज़ का आप चैलेंज ज़रूर लीजिए। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इसको पूरा करने के लिए जो है मुझे लगता है कि चैलेंज के थ्रू हम लोग पूरा कर सकते हैं। वरना हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है क्योंकि कोई भी क्रिएटर कैसी भी वीडियो बना रहा है अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग बनाता है, वो अपने हिसाब से एडिट करता है, जितना वो एडिट कर पा रहा है, जितना वो कंटेंट दे पा रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग बेस्ट करता है और उसके बाद जब व्यूज़ नहीं आते तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो सबसे पहला यही है कि आप चैलेंज लीजिए, चाहे 100 का, चाहे 90 डेज़ का, चाहे शॉर्ट का, चाहे लॉन्ग का। दूसरा कंपैरिज़न करना छोड़ दीजिए। कंपैरिज़न आपको करना है ना तो अपनी पिछली वीडियो और अब आने वाली वीडियो से कंपैरिज़न कीजिए। क्योंकि कंपैरिज़न आप जब खुद से करेंगे तब आपको सैटिस्फैक्शन होगी। सबकी लाइफ़ अलग होती है, सबके स्ट्रगल्स अलग होते हैं, सारे क्रिएटर्स की अपनी-अपनी वीडियोज़ बनाने का तरीका अलग है। आप जितना मर्ज़ी किसी को कॉपी कर लें पर आप पूरी तरह उसको कॉपी नहीं कर सकते। तो इससे बेटर ये है कि आप अपने कंटेंट से कंपैरिज़न करें, अपने कल आने वाले कंटेंट से कंपैरिज़न करें कि अब मैं जो वीडियोज़ बना रहा हूँ, वो अगली वीडियो उससे बेटर होगी, यानी कि अगली वीडियो जो है सबसे बेटर होगी, नेक्स्ट वीडियो उससे बेटर होगी। तो उसमें आप अपना कंपैरिज़न करिए ना कि बड़े क्रिएटर से क्योंकि जब उनका फ़ेज़ चल रहा था, स्ट्रगलिंग फ़ेज़ चल रहा था, तो उन्होंने भी ये दिन देखे हैं, सबके साथ ये होता है। तो मुझे यूट्यूब पर आए हुए 2.5 साल हो गए, मैंने 2.5 साल वेस्ट किए, कंसिस्टेंसी नहीं रखी, एक पुराना चैनल था मेरा और भी बहुत सारी मिस्टेक्स उसमें रही हैं। तो आज टॉपिक सिर्फ़ कंसिस्टेंट का है, तो मैं उसी के ऊपर बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले कंपैरिज़न अपने आप से करिए। नेक्स्ट बात सबसे ज़्यादा होती है कि हम लोग कंटेंट किस पर बनाएँ। कई बार क्या होता है हमारे पास कंटेंट रेडी नहीं होता, रोज़ की रोज़ अगर हमें वीडियो डालनी है, तो कंटेंट का बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो जब भी आपको दिमाग में कुछ भी आए, कई बार हमें होता है कि चलते-फिरते हमें दिमाग में कोई चीज़ें आ जाती हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। जब हम वीडियो बनाने बैठते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग से हट जाती हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने मोबाइल में एक फ़ोल्डर बना लीजिए नोट्स जो सेक्शन होता है हमारा उसमें आप फ़ोल्डर बना लीजिए और उसमें लिखिए जो भी आपको जैसे भी आपको ध्यान आता है कोई भी कंटेंट या कोई भी आपको पॉइंट कि मुझे ये कंटेंट में बोलना है तो उसमें तुरंत लिख लीजिए। तो आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होगी। क्योंकि मोबाइल जो है वो ईज़िली हम हमेशा मोबाइल हमारे हाथ में ही रहता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम मोबाइल पर ही होते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम लोग फ़ोल्डर बनाकर उसमें लिखना शुरू कर दें। या आप अपने मतलब कोई नोटपैड जो है वो भी बना सकते हो ताकि आपके पास कंटेंट की कमी ना हो। नेक्स्ट सबसे ज़रूरी बात परफेक्शन।
परफेक्शन पर मत जाइए कि मेरे पास प्रॉपर लाइट होगी, प्रॉपर सेटअप होगा, प्रॉपर ये होगा, प्रॉपर माइक होगा। नहीं, अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो कोई ना कोई जुगाड़ होती ही है सबके पास। तो कंटेंट बनाना शुरू करिए। देखिए, जब जब भी आप सोचोगे ना, आप हमेशा लेट हो जाओगे। क्योंकि जब भी आप शुरुआत करोगे, तो आप 1 दिन, 10 दिन या 1 साल आप लेट हो चुके हो। तो उस लेट को आप और लेट मत करिए। ता आप जब भी आपका मन करे कि मुझे बनाना है कंटेंट, मुझे यूट्यूब पर चैनल बनाना है, तो तुरंत बना लीजिए। ठीक है? मैंने नीश के ऊपर एक प्रॉपर जो है वीडियो भी बना रखी है। आपको अगर नीश में प्रॉब्लम होती है कि नीश कैसे चूज़ करें, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं कि नीश कैसे चूज़ करें। तो मैं तो यही बोलूँगी, परफेक्शन कभी नहीं होता किसी के पास। जब आप पता है क्या होता है, हमारी एक मेंटालिटी होती है, जब भी हम कोई चीज़ शुरू करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम बेसिक से शुरू करें। जब हमने बेसिक से ही शुरू करना है, तो परफेक्शन जो है हमारे पास उसमें परफेक्ट होना है। रियलिटी में परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी सिचुएशन है उसमें आप परफेक्ट होइए। और अदर सिचुएशन सोचकर मत देखिए कि मुझे उसमें परफेक्शन होना है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं परफेक्ट हो जाऊँगा, इस चीज़ की कमी है इसीलिए मैं परफेक्ट नहीं हूँ, नहीं। जो चीज़ें हैं आप उसमें परफेक्ट होइए, तभी आप जो है सही मायने में परफेक्शन उसको कहते हैं। तो परफेक्शन का कोई भी मतलब टाइम नहीं होता या कोई भी एक सेटअप नहीं होता, सबका परफेक्शन की डेफिनिशन अलग होती है। नेक्स्ट सबसे ज़रूरी बात मैंने लिख रखा है वैसे, मैं भी ना भूल जाऊँ। नेक्स्ट ज़रूरी सबसे बात होती है कि आप जो है कंटेंट पर ध्यान दीजिए। कंटेंट जब तक आपका अच्छा होगा, तब तक आपको लोग देखेंगे। अगर कंटेंट अच्छा ही नहीं है, हम लोग कह देते हैं कि पेड हाँ, मोनेटाइज़ करा लेंगे, हमारे पेड सब्सक्राइबर फॉर सब्सक्राइबर ऐसे करके कुछ जो भी होता है सब्सक्रिप्शन करिए आप लोग, तो इससे कुछ नहीं होगा। सच में कुछ नहीं होगा। मोनेटाइज़ अगर आपका हो भी गया तो उसके बाद क्या? पैसा बनाना है ना, तो खुद के कंटेंट में, खुद में हमें अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। आज जो मैं हूँ, उसको कल और बेटर बनाऊँगी, तभी मैं परफेक्ट हो पाऊँगी। अगर परफेक्शन नहीं है, अगर कंटेंट की कमी है, तो मैं कितना भी पेड पेड मोनेटाइज़ करा लूँ, पर मैं पैसा नहीं बना पाऊँगी यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर पैसा बनाना है, तो खुद का कंटेंट होना, ओरिजिनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप कितने दिन किसी को कॉपी कर लोगे? नहीं कर पाओगे। कितने दिन आपको कोई सब्सक्राइब कर देगा, कितने दिन आपको व्यूज़ दे देगा। वायरल तो आप जब ही होगे जब आपको यूट्यूब एल्गोरिदम वायरल करेगा, यानी कि एक सच्ची जो लॉयल ऑडियंस है, सही ऑडियंस जब हम पकड़ेंगे, तभी सही मायने में आप वायरल हो पाएँगे। आज मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जब भी मेरे मान लीजिए 10-20 व्यूज़ आते हैं ना, कभी-कभार 1 घंटे में 10 व्यूज़ आ गए, कभी-कभार 1 घंटे में मेरे 7 व्यूज़ आ गए शुरू के घंटे में, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि पिछले बार मेरे 7 आए तब मेरे 10 आए। वो भले ही छोटा नंबर है, बट वो लगता है कि हमने कमाया हुआ है। अब वो पेड सब्सक्राइबर से आपको वो चीज़ें बाद में डाउन ले जाएँगी, बाद में मोनेटाइज़ेशन के बाद भी डिमोनेटाइज़ हो रहे हैं। क्योंकि अब एआई के थ्रू जब यूट्यूब एल्गोरिदम काम कर रहा है, वो हर एक्टिविटी आपकी देख रहा है। पहले हमें पता नहीं चलता था कि वीडियो में क्या बोला गया है। अब आपको देखिए नीचे जो है एक आपको ऑप्शन भी दे दिया जाता है कि आप वीडियो में क्या समरी है इस वीडियो की, वो भी आप जान सकते हैं। मतलब इतना सब कुछ यूट्यूब ने हमें दे दिया है। यूट्यूब मतलब ये सब कुछ अपडेट कर रहा है। तो वो हर चीज़ एआई के थ्रू हमें देख रहा है, ठीक है? तो हमें बड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा, नहीं तो अच्छे से अच्छे मोनेटाइज़ चैनल भी डिमोनेटाइज़ हो जाते हैं। तो आज की वीडियो आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।